नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 50 वर्ष के पुरुष का पाम है। अब आपकी एग्जैक्ट एज आपने मुझे नहीं बताई है, परंतु आपकी पत्नी का हाथ मैंने देखा था तो मैं अनुमान लगा के चल रही हूँ कि रफली आपकी एज जो है लगभग 50 साल के आसपास है। अब सबसे पहले देखिए, ये डिस्कस हम लोग करते हैं कि भाई पाम का जो आकार है वो कैसा है। अगर आप में से भी कोई भी जो है अपनी वीडियो बनवाना चाहता है, अपने हाथ की वीडियो पर्सनली बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप के द्वारा। ठीक है, केवल मैसेज करना होता है। क्या प्रोसेस है फिर मैं बता देती हूँ। तो चलिए विदाउट डिले आपका ही वीडियो शुरू किया जाए। अब देखिए कैसा होता है आदर्शवादी हाथ। आदर्शवादी हाथ की कुछ पहचान होती है, जैसे ये हाथ लंबे होंगे, कम चौड़े होंगे, तो आप देख सकते हैं लंबाई अच्छी खासी है, चौड़ाई कम है, और भारी होंगे तो आपका हाथ मुझे भारी भी नज़र आ रहा है। समकोण से आकृति मिलती है, तो अगर आप ऐसे देखो तो ये देखिए समकोण से कितनी आकृति इनकी मिलती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि उंगलियां जो हैं उसमें छिद्र नहीं होते और उंगलियां लंबी और भारी होती हैं। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं इसी तरीके की उंगलियों में छिद्र भी नहीं है और उंगलियां इनकी अच्छी खासी लंबाई ली हैं। समकोण हाथ अगर इनका होता तो उंगलियां लगभग इतनी रहती, बस ज़्यादा लंबी नहीं होती। ठीक है, रेखाएं लंबी होंगी। इस तरह के हाथ में आप देखो, ये देखो जीवन रेखा इतनी लंबी, मस्तिष्क रेखा लंबी, भाग्य रेखा लंबी। ठीक है, तो रेखाएं लंबी होती हैं। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि इनका चंद्रमा और शुक्र जो है अच्छे बड़े दिखाई देते हैं। तो शुक्र तो आप देख ही सकते हैं कि अच्छा खासा स्थान लिए हुए हैं। चंद्रमा ने भी ठीक ठाक स्थिति ले रखी है, बहुत लंबा इनका नहीं है। तो शुद्धता नहीं बोल सकते हैं हम इनके हाथ में आदर्शवादी वाली, लेकिन मिलता है 7 प्रकार में सबसे ज़्यादा आदर्शवादी हाथ से। शुद्ध नहीं होते कई बार हाथ। ठीक है, इसके अलावा बात करें मस्तिष्क रेखा पे, कहते हैं कहीं ना कहीं कोई दोष होता है इनके। अगर प्रारंभिक आदर्शवादी हाथ होता है तो अगर मैं इनकी मस्तिष्क रेखा को देखूं, सो मस्तिष्क रेखा में यहाँ पर लास्ट में आप देखो, यहाँ पर एक दीप जैसी फॉर्मेशन हुई। ये रेखा ऐसे आई और ये ऐसे करके कुछ इस तरह से घूम गई। तो यहाँ पर ये एक दोष मुझे मिल गया इनके हाथ में। इसके अलावा पहचान रहती है कि जीवन रेखा के पीछे पीछे कहीं ना कहीं मंगल रेखा चल रही होती है। तो ये भी एक अच्छा अपने आप में साइन रहता है कि हाँ भैया आदर्शवादी हाथ है हमारा। शनि ग्रह दबा हुआ होगा, शनि ग्रह पे कोई ना कोई दूसरा ग्रह आ रहा होगा, तो बृहस्पति जो है वो लगभग इधर को सरकता हुआ थोड़ा और शनि ग्रह को दबाता हुआ है। अब चलिए ये कैसे होते हैं। देखो, गुरु शनि बुध अगर इन लोगों के उन्नत हो, गुरु ये, शनि ये और बुध ये, अगर ये तीनों उन्नत हो तो व्यक्ति बहुत सिद्धांतों का पक्का होता है। लेकिन आपका जो है शनि उतना उन्नत नहीं है। ठीक है, अब आपके में क्या रहता है बेसिकली, संतान वैसे इन लोगों की अधिक होती हैं, मगर ये डिपेंड करता है भाई, आजकल तो अधिक कोई करता ही नहीं है, योग बनते हैं इन लोगों के अधिक। अब संतान जो है हम बात करें, आरंभ में स्वस्थ दिखाई देगी, लेकिन बाद में उनके स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आती है और बड़े होते होते वो स्वस्थ भी हो जाते हैं। और संतान का देखिएगा आप, कुछ टाइम बाद आपकी संतान मोटी भी हो जाएगी। संतान को भी संतान के विषय में चिंता रहती है थोड़ा सा, ये एक योग बन जाता है। और संतान उत्पत्ति के बाद कहते हैं घर में जो है उन्नति होती है। संतान का स्वभाव कुछ तेज होता है, स्वयं के भाई बहन आपके अधिक होंगे, और पुत्र की स्त्री, अगर आपकी पुत्र हैं तो उनकी स्त्री का जो स्वास्थ्य है वो कई बार देखा गया नहीं ठीक रहता है। मैं एक कॉमन बात बता रही हूँ, एक हाथ के आकार के ऊपर जब आपकी रेखाओं पे पहुँचूंगी तो एग्जैक्टली आपके बारे में होगी। कहते हैं कि बच्चों के संतान आपकी ज़्यादा होती हैं और स्वस्थ भी हो सकती हैं, और लड़कियाँ अधिक होती हैं, मतलब स्वास्थ्य भी कमज़ोर हो सकता है, ना कि स्वस्थ हो सकती हैं, सॉरी। स्वास्थ्य जो है बच्चों का, आपके बच्चों का स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है और उनकी लड़कियाँ होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को आरंभ में कहते हैं जो आदर्शवादी हाथ वाले होते हैं ना, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसा संघर्ष किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के पश्चात घर में शुरू होता है, परंतु काम आपका हमेशा चलता रहेगा और अंत में आप लोगों के पास धन की कमी नहीं रहती, धन आ जाता है। ठीक है, भाई बहनों में से किसी एक की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है आपके, और वंश में कोई स्त्री या पुरुष ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने 2 विवाह किए हों, और मध्य आयु के बाद आप लोग उन्नति करते हैं। अभी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, वो भी मैं बताऊंगी, अभी पहुंचूंगी उसके ऊपर। तो देखो, मस्तिष्क रेखा का झुकाव अगर शनि की तरफ हो जाए तो जातक शनि संबंधी अवगुणों से प्रभावित हो जाता है, लेकिन मस्तिष्क रेखा का आपका प्रभाव जो है इस तरह के हाथों में योग आता है, आपके हाथ में ऐसा योग नहीं है। हृदय रेखा की कहते हैं अगर कोई शाखा मस्तिष्क से मिल जाए तो व्यक्ति को बहुत आज़ाद ख्याल बना देती है यहाँ पर, लेकिन अभी मुझे हृदय रेखा की शाखा मस्तिष्क से, ये देखिए लगभग पहुँचती हुई, ठीक है, ये जाती हुई तो दिख रही है मुझे, लेकिन टच अभी मुझे नहीं लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जा रही है उस तरफ। ठीक है, चलो इस बात को भी आगे बढ़ाते हैं। अब आ जाते हैं
आपके हाथ पर, ठीक है। इस तरीके का हाथ तो मैंने आपको बताया, क्योंकि शुद्धता नहीं है तो हम बहुत सारी चीज़ें इस पर से माइनस भी कर सकते हैं, बट जो प्रकार है वो वही वाला है। अब देखिए, आपके हाथ में आपकी पत्नी ने मुझे बताया कि भाई उन्हें ये संभावना है कि आपका स्वास्थ्य जो है वो गिर सकता है, जबकि मुझे आपके हाथ में ये देखिए जीवन रेखा को देखते हुए इस वाले हाथ की ये जीवन रेखा आपकी चल रही है और ये पूरी जीवन रेखा चल रही है। सो मुझे यहाँ संभावना नहीं लग रही है, ठीक है। स्वास्थ्य गिरने की मेजर कोई समस्या नहीं लग रही है। इसके अलावा बात करें तो पीछे से मंगल रेखा है, अगर स्वास्थ्य गिरेगा भी, ठीक है, अगर ये यहाँ से हल्की सी ये जो लाइट भी हो रही है, ये देखिए, ये अगर स्वास्थ्य गिरेगा भी या यहाँ से हल्की सी लाइट हुई है, मैंने बाद में चेक कर रही हूँ मैं, ये लाइट हो रही है, अगर स्वास्थ्य गिरेगा भी तो पीछे मंगल रेखा आपके चल रही है, ठीक है। तो संभल जाएंगे, निकल जाएंगे आप वहाँ से। ये देखिए, स्वास्थ्य हल्का सा यहाँ से जा सकता है, ये देख रही हूँ मैं, कुछ योग आ सकता है, राइट। आपको लग रहा था, और अब मैं जब इसे बहुत ध्यान से बना रही हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे भी एक योग ये दिखाई दे रहा है। ये लाइट हो रही है, अभी देखते हैं और पिक्स में, ठीक है, क्या ये लाइट है या शेड पड़ रही है। अच्छा, आप सामने से चेक कीजिए, देखिए अगर ये यहाँ पर, ठीक है, ये लाइट हो रही होगी तो स्वास्थ्य गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है। अगर ये लाइट नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि एक नज़र देखो ऐसे तो जीवन रेखा बिल्कुल सही चलती नज़र आ रही है। मैंने कहा था जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो बहुत ध्यान से इसे चेक करूंगी। चलिए यहाँ आ जाते हैं। अदरवाइज़ देखो, जीवन रेखा है तो लंबी है आपकी, स्वास्थ्य गिरेगा तो भी संभल जाएंगे, जीवन रेखा आपकी लंबी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, एक रेखा जीवन रेखा से चंद्र की तरफ जा रही है, चंद्र की तरफ जा रही है इसी टाइम पे ही, ये देख रहे हैं आप। अगर ये यहाँ से हल्का आके, फिर ध्यान दीजिएगा, तो स्वास्थ्य गिरेगा, ठीक है, बिल्कुल संभावना बनेगी। और ये रेखा जो है चंद्र की तरफ जा रही है तो विदेश जाने का उस समय योग बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ आपके धन रेखा की, आपने बताया पीछे कुछ नुकसान गया, तो धन रेखा का नुकसान मैंने आपकी पत्नी के हाथ में बहुत ज़्यादा देखा, और आपके सीधे हाथ में तो मुझे धन का नुकसान नहीं दिखाई दे रहा ज़्यादा। ये आपकी धन रेखा चल रही है और ये तो बहुत यंग एज का नुकसान दिखाई दे रहा है, अगर हुआ भी है तो यहाँ पे 30 साल के बाद आपके अपने हाथ में, यहाँ इस वाले हाथ में नहीं है, उल्टे हाथ को चेक करते हैं, कोई साइन मिलता है क्या। ये आपका सीधा ही हाथ है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, ये रहा उल्टा हाथ। अब उल्टे हाथ में देखिए, ये रहा धन का नुकसान मिल गया। देखिए मैम के हाथ में भी, अब लोग कहते हैं उल्टा हाथ नहीं देखना चाहिए, देखो अब आपके हाथ में मुझे मिल गया ना, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये कट लगा है, ये कट लगा है, यहाँ भी ये टच हो रहा है, धन का नुकसान है, इसीलिए मैं दोनों हाथ मंगवाती हूँ। और अगर यहाँ देखो तो ये देख रहे हो, ये वाली जो धन रेखा आ रही है ये भी यहाँ से गायब हो गई। पीछे से भले ही चल रहा है तो दूसरा कोई काम कर लिया होगा आपने, लेकिन धन का नुकसान होता है तो धन रेखा पर कहीं ना कहीं उसका चिन्ह मिल जाता है। और आपके हाथ में देखो उल्टे हाथ पे साइन है। अब लोग कहते हैं ना सीधा ही हाथ देखना चाहिए, तो क्यों देखना चाहिए, मैं बोलती हूँ दोनों हाथों पे नज़र मार लेनी चाहिए, बिकॉज इंडिकेशन है तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ही मिल जाएगी। अब यहाँ पे भी मुझे, मैं देख पा रही हूँ कि जीवन रेखा जो है आपकी ये चली, ये हल्की सी घूमी और फिर ये यहाँ से हल्की सी टूटी। तो मैम कहीं ना कहीं आपकी प्रेडिक्शन जो आपको अंदाज़ा है वो हो सकता है कि सर का स्वास्थ्य भी गिरे, क्योंकि यहाँ पर ये रेखा इस हाथ में ये थोड़ा सा टूटी हुई अवस्था में, जब हम इसे बहुत ध्यान से चेक कर रहे हैं तो मुझे भी एक इंडिकेशन लग रही है कि स्वास्थ्य सर का गिर सकता है और आपका भी गिर सकता है। मैंने आपका हाथ भी देखा है, और दोनों ही हाथों में इसी एज में जब स्वास्थ्य गिर रहा है तो फ़ौरन जाने की संभावना भी बन रही है। ये चंद्र की तरफ घूम गया तो ये जो है कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन भी आपकी आ रही है। इसके अलावा मैं बात करती हूँ तो आपकी एक रेखा ये बिज़नेस लाइन है, ये ऊपर जा रही है और बिज़नेस आगे जो है मुझे नुकसान होने की संभावना कम नज़र आ रही है। यहाँ तो ये चल रही है। इसके बाद अचानक ये रेखा बहुत लाइट हो गई, माने 60 साल के बाद अचानक ये रेखा इस वाले हाथ में लाइट हो गई है। इस वाले हाथ में अगर हम सीधे हाथ में चेक करें तो रेखा आपकी चल रही है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है।
लेकिन क्योंकि धन का नुकसान आपको उल्टे हाथ वाली रेखा के अनुसार भी मिला है, तो 60 तक तो लग रहा है कि चल जाएगा हिसाब। उसके बाद हो सकता है कुछ गड़बड़ भी हो, ठीक है, क्योंकि उस वाले हाथ की इंडिकेशन से आपका हाथ में नुकसान भी आया था। अब यहाँ पर आपकी वैसे बिजनेस लाइंस आ रही हैं। इस तरह के लाइंस जो होती हैं आपको बोलने की कला बहुत अच्छी दे देती हैं। इस तरह की लाइंस की वजह से हम ये कहते हैं कि व्यक्ति को दूसरे का दुख वो खुद अनुभव कर लेता है। मतलब अगर आप कोई दुखी व्यक्ति को देखेंगे तो आप बहुत फील करेंगे उसके दुख को, खुद ही उसकी मदद करते हैं, हेल्पिंग होते हैं ऐसे लोग। और कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि बुढ़ापे में एक से ज़्यादा सोर्स से पैसे भी आते हैं, ठीक है। और हम ये देख सकते हैं कि इस तरह के लोगों का बिजनेस की समझ जो है अच्छी होती है ऐसे लोगों में, ठीक है। नुकसान मैंने मैम के हाथ में भी देखा था, मैम के हाथ में तो क्लियर कट नज़र आ रहा है नुकसान, ठीक है। 50 के बाद जैसे उनकी कहीं ना कहीं जो है भाग्य रेखा जो है वो रुकी हुई है। सो आप बता ही रहे हैं कि अभी जीवन में बहुत उथल पथल मची हुई है। सर के हाथ में कम इंडिकेशन है, फिर भी मैम के हाथ में ज़्यादा इंडिकेशन थे नुकसान के, ठीक है। जैसे सर के हाथ में मुझे बीमार होने के कम इंडिकेशन मिल रहे हैं, बिकॉज राइट हैंड में चीज़ें सही ज़्यादा लग रही हैं मुझे, लेकिन मैम के हाथ में दीप साइन आ रहा था जीवन रेखा पे, तो मुझे थोड़ा वहाँ डाउट ज़्यादा है, ठीक है। बाकी अगर मैं आपके हार्ट लाइन की बात करूँ तो आपका हार्ट लाइन जो है ये यहाँ तक आता हुआ, और हार्ट लाइन पर एक मुझे थोड़ा सा डॉट सा नज़र आ रहा है। सो हार्ट चेकअप वगैरह कराते रहिए, ठीक है। ये डॉट आना अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम हो सकती है हार्ट से रिलेटेड, डॉट आता है तो अच्छा साइन नहीं माना जाता। ऐसे ही मस्तिष्क रेखा पे भी अगर दीप बनता है ना लास्ट में, तो भी टेंशन देता है बहुत, ठीक है। तो अंतिम पड़ाव जिसे हम कहते हैं ना, उस समय काफ़ी टेंशन दे देता है, ये पजल कर देता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी। एनर्जी अच्छी होनी चाहिए, मंगल जो है वो आपका उठा हुआ है, सो एनर्जी तो इनके अंदर अच्छी होनी चाहिए। थकान अनुभव कम करते हैं ऐसे लोग, और अंगूठा आपका बड़ा है, सशक्त है, सो दृढ़ निश्चयी होते हैं इस तरह के लोग। अंगूठा तो काफ़ी बड़ा है, तो ज़िद भी देता है, दृढ़ निश्चयी भी बनाता है व्यक्ति को, ठीक है। ऐसा आदमी कुछ करना चाहे तो फिर वो ज़िद पे अड़ जाता है कि हाँ करना है मुझे। और ये देखिए, ये मनी ट्रायंगल भी आपके हाथ में फॉर्मेशन हो रही है। ऐसे व्यक्ति को पैसे संभालने की समझ होती है। ओवरऑल जब मैं आपके हाथ को जज कर रही हूँ तो मुझे जो है मैम के हाथ में थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है डाउट, कि स्वास्थ्य का उन्हें ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता मुझे लग रही है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहें तो नंबर पे कॉल कीजिएगा, कॉल नहीं सॉरी मैसेज कीजिएगा, और अपने हार्ट का बस आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दीप साइन बनना या ये डॉट साइन बनना ये अच्छा साइन नहीं माना जाता है। That's all in this video. Thank you.